वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णो वन्दे जगद्गुरुं। श्री कृष्णो वन्दे जगद्गुरुं। प्रिय श्रोतागण नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं, श्रीमद् भगवत गीता एक महान उपनिषद है जो महाभारत से लिया गया है। कहा जाता है कि गायत्री जैसा कोई मंत्र नहीं तो गीता जैसा कोई ग्रंथ नहीं। गीता एक शुद्ध विज्ञान है जिसके बारे में हमें जानना ही चाहिए। महाभारत का वह अंश जिसमें श्री कृष्ण ने अपने शिष्य अर्जुन को उपदेश दिया था, उन उपदेशों का संग्रह का नाम ही गीता है। इसी को श्रीमद् भगवत गीता भी कहा जाता है। कहा जाता है कि सारे वेदों का सार गीता ही है। जिसने गीता को समझ लिया वह सारे वेदों को समझ लिया। तो इस पुस्तक में 700 श्लोक हैं। उन 700 श्लोकों में कुछ तो बहुत ही महत्वपूर्ण है जिनके बारे में हमें समझना ही चाहिए। तो आइए आज से हम एक एक करके अधिकांश श्लोकों के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। तो इस पवित्र पुस्तक का जो पहला अध्याय है उसका शीर्षक है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। कुरुक्षेत्र हम सबको पता है कि यह हरियाणा राज्य में स्थित है। उसी भूमि पर महाभारत का युद्ध हुआ था, जहां पर एक तरफ कौरवों की सेना तो दूसरी तरफ पांडवों की सेना थी। इस पुस्तक के पहले अध्याय का जो पहला श्लोक है वह धृतराष्ट्र के द्वारा बोला गया है। और आपके जानकारी के लिए मैं यह बता दूं कि पूरे पुस्तक में मात्र एक ही श्लोक ऐसा है जो धृतराष्ट्र के द्वारा बोला गया है। हमें यह भी पता होना चाहिए कि महाराज धृतराष्ट्र जन्मांध थे, यानी जन्म से ही वो अंधे थे। उनको कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता था। वो सुन सकते थे, समझ सकते थे, लेकिन देख नहीं सकते थे। उनके पास कोई दिव्य दृष्टि भी नहीं थी ताकि वो दूर से देख पावे। तो वो अपने घर से ही उस महाभारत के युद्ध के बारे में जानना चाह रहे थे। तो उनका एक सचिव जिनका नाम संजय था, संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, यानी उनका जो थर्ड आई था एक्टिवेटेड था। वो दूर से ही कुरुक्षेत्र के मैदान को देख पाने में सक्षम थे। तो वह श्लोक जो इस पुस्तक का मात्र एक श्लोक है जो धृतराष्ट्र के द्वारा बोला गया है वह है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयोत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। तो धृतराष्ट्र ने कहा कि हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने अभी तक क्या किया। यहाँ पर प्रश्न करते हैं धृतराष्ट्र महाराज संजय से कि संजय अपना दिव्य दृष्टि यूज कीजिए और बताइए कि कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध करने के लिए तत्पर मेरे पुत्रों और पांडु पुत्रों के बीच में अभी तक क्या हुआ। यहाँ पर ध्यान देने की एक बात है कि कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र बोला गया है। हमें पता होना चाहिए कि कुरुक्षेत्र उस समय पृथ्वी पर एक बहुत ही बड़ा और पवित्र तीर्थ स्थल था। कई वेदों में तो यह भी मिलता है कि उस स्थान पर स्वर्ग से लोग भी आते थे, वहां पर तीर्थ स्थल पर दर्शन करने के लिए, लाभ उठाने के लिए। तो प्रिय श्रोतागण, इसी के साथ इस पहला अध्याय के पहला श्लोक का समापन करता हूँ। अगले दिन मैं अगला श्लोक के बारे में बताऊंगा। मुझे पता है कि आप उसको अच्छी तरह से सुनेंगे और जीवन में उसको अपनाएंगे। कोशिश कीजिए डेली गीता पढ़ें, गीता को समझें और उसको जीवन में उतारें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।